नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे ऐसी उम्मीद कर रहा हूँगा और बढ़िया तरीके से आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। हम लोगों ने परसेंटेज वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और परसेंटेज के अंदर दो लेक्चर्स हुए थे, जिसमें पहले लेक्चर्स के अंदर बेसिक बताया था और दूसरे लेक्चर्स के हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक ही टाइप के क्वेश्चंस किए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। सिंपल से बेसिक से बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ फिर भी आज की क्लास को, ठीक है। मैं सभी वैरायटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, ये तो आप सबको पता ही है, बट फिर भी आप लोग खुद अभ्यास करते रहेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा। देखिएगा, हमारा जो पहला प्रश्न है प्रतिशत के अंदर और क्वेश्चंस लिख रहे हैं। मैं 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कहूँ किसी संख्या के 20% में से किसी संख्या के 20% में से 20 घटाया जाए 20 घटाया जाए किस संख्या के 20% में से 20 घटाया जाए तो 20 प्राप्त होता है। तो 20 प्राप्त होता है संख्या होगी। ठीक है, किसी संख्या के 20% में से जब 20% घटाया जाता है ना तो 20 प्राप्त होता है। आपसे पूछा है कि नंबर कौन सा होगा। ठीक है, सिंपल बेसिक संख्याओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। कभी कभी इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो इन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। देखो, आप लोग एक्स मान के भी कर सकते हैं, परसेंटेज मान के भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे करना है देखिएगा। किस संख्या की 20% में से 20% घटाया जाता है 20 प्राप्त होता है, संख्या कितनी होगी। बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ ना। कोई संख्या उसका 20% है, मान लो संख्या है x और उस x का 20% मतलब x इंटू 20/100। इसमें से 20 घटा दूं तो वापस क्या आएगा, 20 ही आएगा। ठीक है, कि संख्या के 20% में थे x इंटू 20/100 में से 20 घटाया तो प्राप्त कितना हुआ, 20। तो मुझे ये बताओ, यहाँ से नंबर निकालें, x इंटू 20/100, ठीक है, बराबर में ये माइनस इधर आया तो ये कितना हो गया, 40। ठीक है, ये कितना हो गया, 40। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो 20 का पहाड़ा इस 40 के अंदर 2 बार, तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा, 2 इंटू 100, आंसर कितना आ जाएगा, 200। x का मान कितना आ जाएगा अपना, 200 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक बेसिक तरीका है। आप लोग विदाउट x मान के भी कर सकते थे। विदाउट x कैसे, किसी संख्या के 20% में, कोई भी 20% है ये लो, उस 20% में से जब 20 घटाया जाता है ना तो 20 प्राप्त होता है। तो ये लिख दिया 20% में से 20 घटाया तो 20 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ सर, 20% बराबर कितना हो गया, ये इधर आएगा तो कितना हो गया सर, 40। तो बताओ 100% कितना होगा। कोई भी चीज़ होती है वो क्या होती है, 100% होती है। तो इसका मतलब क्या होगा, 40/20 इंटू 100। काम वही हो रहा है अपना, 20 का पहाड़ा इस 40 में 2 बार, आंसर फिर से कितना आ गया, 200। ठीक है, तो संख्या कितनी हो गई, 200। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, इतने ईजी एग्जाम में नहीं आते, बट फिर भी ध्यान रखना है। लिखें आप लोग, फटाफट करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चंस और लिखते हैं। लिख दिया आप सबने, वापस लिखा मैंने क्वेश्चंस। किसी संख्या के किसी संख्या के किस संख्या के
16 में से किस संख्या के 16 में से किसी संख्या के 16 में से, ठीक है, किस संख्या के 16 में से 10 घटाया जाए, 10 घटाया जाए तो तो 26 प्राप्त होता है, तो 26 प्राप्त होता है, संख्या होगी, संख्या होगी। किस संख्या के 16 में से जब इतना घटाया जाए तो इतना प्राप्त होता है, तो बताओ संख्या क्या होगी। बताइए, किसी संख्या के 16 में से जब 10 घटाया जाता है तो 26 प्राप्त होता है। ठीक है, आप लोग ने कर दिया होगा क्वेश्चंस, आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को कर दिया होगा। देखो 16 या तो आप x मान के करिए, या फिर 16 को मैं लिख सकता हूँ 16 का मतलब क्या होता है 1/6। ठीक है, या 16 है, इसमें से जब 10 कम किया तो मुझे क्या मिला सर, 26 मिला। कितना मिला मेरे को, 26 मिला। अरे यही तो कह रहा है, ठीक है, यही तो कह रहा है। इसका मतलब सर ये इस साइड आएगा तो जुड़ जाएगा, और 16 किसके बराबर हो गया सर, 26 + 10 36। 16 का मतलब 1/6। अब मुझे ये बताओ यहाँ से, इसका मतलब सर 16 का मतलब पता है क्या, 16 का मतलब क्या होता है 1/6। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि सर 1/6 किसके बराबर है, 36 के। तो फिर 1 किसके बराबर होगा, 36 × 6, आंसर कितना आ जाएगा सर, 216। इसका मतलब संख्या कौन सी है सर, 216। अरे भाई इसको 16 का मतलब क्या होता है, 50/3। चलो ये मान लो आपको फ्रैक्शन रूप नहीं आता है, ठीक है, 16 का मतलब क्या होता है 1, ठीक है, 50/3। अरे ऐसे लिख सकता नहीं लिख सकता, 50% 30 बराबर क्या हो गया 36 है, 50/3% बराबर 36 हैं। तो मुझे बताओ 100% बराबर कितना होगा भाई, 36 बट्टा में क्या आएगा सर 50, ऊपर क्या जाएगा 3, गुणा किससे होगा 100। तो मुझे बताओ 50 का पहाड़ा इसमें 2 बार जाएगा, तो 36 × 6, आंसर 216 आएगा कि नहीं आएगा। यही तो काम कर रहे हैं अपन लोग, तो हम लोगों ने यही तो काम किया है। 16 का मतलब 1/6। इसका मतलब ये 1 के बराबर है, तो 6 किसके बराबर होगा, अरे बात समझ में आई क्या। मैंने कहा वह संख्या कौन सी है, देखो इतना इजी क्वेश्चंस पेपर में आया था एक बार। वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है जिसे, वह संख्या कौन सी है जिसे 16% बढ़ाने पर, वह संख्या कौन सी है जिसे 16% बढ़ाने पर, 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है। बताओ, देखो मैं बहुत इजी क्वेश्चंस लिख रहा हूँ। वह संख्या कौन सी है जिसे 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है। बताओ, वह संख्या कौन सी है जिसे 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है। तो बताओ मूल संख्या कौन सी है।
लिख दिया क्या? वह संख्या कौन सी है जिसे 16% बढ़ाने पर 1916 हो जाती है? देखिए सर, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, 16% बढ़ाने पर 1916 हो जाती है, इसका मतलब 16% बढ़ाने पर 1916 हो जाती है 1914। इसका मतलब सर 100 में यदि 16% बढ़ाऊंगा तो 116 होगा। इसका मतलब ये 116% किसके बराबर है सर? 1914 के बराबर है। तो मुझे बताओ संख्या मतलब 100%, 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1914 बट्टा में 116 इंटू 100। अब आप लोग कैलकुलेशंस करते रहिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा यदि अप्रॉक्सीमेट लगा सकते हैं तो अप्रॉक्सीमेट लगाइए, और यदि आप लोग नहीं लगा सकते हैं तो फिर सोचिएगा क्या लिखे अपन इसको। मुझे ये बताओ, यहाँ से आप 116 का पहाड़ा इसमें दो तो जा सकता है, पीछे कुछ बचेगा, ठीक है। इससे अच्छा मैं इसको 2 से काट देता हूँ सर। 2 से काटूंगा तो 116 का आधा करूँगा, 100 का आधा 50, 16 का आधा 8, यानी 58 होगा। कितना हो जाएगा सर? 58 होगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 58 होगा। इसको यदि मैं 2 से काटूंगा, यदि मैं इसको 2 से काटूंगा तो 19 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा सर? 19 में 2 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा सर? 9 बार। 18 पीछे एक बचेगा, 11 के अंदर 5 बार, 14 के अंदर 7 बार, ठीक है। अब 58 से इसको काटिएगा या 2 से काटिएगा। चलो मैं इसको 2 से काटूंगा तो सर ये कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ये 2 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा सर? 50 हो जाएगा। 29 का पहाड़ा इसमें दे देना, 29 का पहाड़ा इसके अंदर दोगे 3 बार जाएगा। 29 का पहाड़ा 3 बार 87 87। पीछे बचेंगे कितने? 8, और वापस कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। अब 33 को आप 50 से गुणा कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा सर। 0 का 0, 0 का 0, तो ये हो जाएगा 5 × 3 15, 5 × 3 कितने हो गए? 15, 15 और 1 16, आंसर आ जाएगा 1650। यही आएगा आंसर। कौन सा आ जाएगा? 1650 हो जाएगा। अरे बात समझ में आई क्या? कोई एक्स वगैरह मानने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। मान लो एक क्वेश्चंस में लिखता हूँ, लिख दिया आप सबने। चलो एक क्वेश्चन ये लिखा मैंने, वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है जिसे 216 से बढ़ाने पर 216 से बढ़ाने पर 216 से बढ़ाने पर स्वयं की 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 140% हो जाती है। स्वयं की 140% हो जाती है। बताओ वह संख्या कौन सी है जिसे 216 से बढ़ाने पर स्वयं की 140% हो जाती है? लिख दिया क्या? वह संख्या कौन सी है जिसे 216 से बढ़ाने पर स्वयं की 140% हो जाती है? मुझे बताओ स्वयं की 140% मतलब 100 थी और 140 हो गई, इसका मतलब कितने परसेंट बढ़ी सर? 40% बढ़ी। अच्छा क्वेश्चंस में 40% कितनी बढ़ी है? 216 बढ़ी। इसका मतलब 40% 200 सब है, तो संख्या मतलब 100% किसके बराबर होगा? 216 बट्टा में 40 और इंटू 100। बस यहाँ से आप लोग सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट देना,
ठीक है, इसको 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 का पहाड़ा इसमें देना 5 बार और 4 बार। आंसर आपका कितना आ जाएगा सर? 540 हो जाएगा। अरे भाई संख्या कौन सी हो जाएगी? 540 हो जाएगी। कर लोगे? अब तो किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चंस और लिखता हूँ, लिख लेंगे आप लोग। एक क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जो एनटीपीसी के पेपर में आया था। किसके पेपर में आया था? एनटीपीसी के लास्ट ईयर पेपर में आया था। ठीक है, एक क्वेश्चंस था कुछ ऐसा, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन से आप लोग लिख दोगे। लिखो, दो संख्याओं का योग 520 है। दो संख्याओं का योग 520 है। यदि एक संख्या को, यदि पहली संख्या को, दो संख्या उसमें से ऐसे लिख लेता हूँ, यदि पहली संख्या को 4% घटाया जाए, यदि पहली संख्या को 4% घटाया जाए तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या को 4% घटाया जाए तथा दूसरी संख्या को 12% बढ़ाया जाए, तो प्राप्त संख्याएं समान हो जाती हैं। तो दोनों संख्याएं एक समान हो जाती हैं। तो दोनों संख्याएं एक समान हो जाती हैं। तो बताओ पहली संख्या क्या है? तो बताओ छोटी संख्या कौन सी, ऐसे लिख लेते ना। तो बताओ छोटी संख्या कौन सी है? बताइए। दो संख्याओं का योग 520 है, पहली संख्या को 4% घटाया, दूसरी संख्या को 12% बढ़ाया, दूसरी संख्या को 12% बढ़ाया जाए, तो दोनों संख्या एक समान हो जाती हैं। तो बताओ छोटी संख्या कौन सी है? बताओ। अरे कर दिया सबने? अरे कर दिया क्या? देखो हमारे पास इस क्वेश्चंस को हल करने के लिए, देखो मैं फिर से दो संख्याएं मान लेता हूं सर, ए और बी। चलो सर, ए और बी का योग क्वेश्चंस पे दे रखा है 520 है। ये क्वेश्चंस पे दे रखा है ए और बी का योग कितना है? 520 है। अब मैं कह रहा हूँ पहली संख्या को 4% घटाया जाए। अच्छा, पहली संख्या को 4% घटाया जाए, मान लो ये ए है, ठीक है, इसको 4% घटाया जाए। अरे भाई मैं तो इसको और भी इजी कर लेता हूँ। ये लो, मान लेता हूँ पहली संख्या 100A है और दूसरी संख्या 100B है, और इन दोनों का जो योग है ना वो क्वेश्चंस में 520 है।
ये मैंने मान लिया सपोज। पहली संख्या 100A माना, दूसरी संख्या 100B माना और टोटल 520 हैं। अब पहली संख्या को 4% घटाया जाए तो पहली संख्या को जब 4% घटाऊंगा तो 100A का जब 4% निकालूंगा तो 4A होगा और 4A उसमें से घटाऊंगा तो 96A होगा कि नहीं होगा, 96A होगा, ठीक है, 96A होगा। और दूसरी संख्या को 12% बढ़ाऊंगा तो सर 112B होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। और दोनों बराबर हो जाता है, ये लो दोनों बराबर कर लिया। भाई मैंने 100A 100B माना ताकि मेरा प्रतिशत कट जाए। आप 100A 100 मत मानो, आप तो A और B मान लो, X और Y मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने ऐसा माना ताकि परसेंटेज हट जाए। मैंने क्या किया, 100A का जब 4% निकाला तो 4A हुआ और 4A उसमें से घटाया तो 96A हो गया। अब ये दोनों बराबर कर लिया। मुझे ये बताओ इन दोनों में किसका पहाड़ा जा रहा है, इन दोनों में किसका पहाड़ा जा रहा है। सर 96 16 के पहाड़े में आता है 6 बार और 112 में आता है 7 बार, ठीक है। इसका मतलब मेरे पास जो अनुपात आया वो A/B जो अनुपात आया वो कितना आ गया सर, 7/6। अरे 7/6 आया कि नहीं आया, 7 और 6 हो गया, ठीक है, 7 और 6 मेरा आंसर हो गया। अब यहाँ से यदि मैं आप लोग बात करें, यहाँ से यदि आप लोग बात करें, ठीक है, ताकि ये 7 और 6 का अनुपात हो गया। अब मुझे बताओ क्वेश्चंस में टोटल कितना है, 520 है। इसका मतलब 520 टोटल हैं, तो टोटल 520 हैं तो 7 और 6 कितने हुए सर, 13 के बराबर हो गया। और इनटू आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है, अरे क्वेश्चंस में आपसे जो पूछा है वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। टोटल क्वेश्चंस में 520 था, हमारे पास 13 था। आपसे छोटी संख्या या बड़ी संख्या, छोटी संख्या सर 6 होगी, इसलिए इसको 6 से गुणा किया। 13 का पहाड़ा इसमें देना, 13 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 4 × 6 कितने हुए 24, 240 उस संख्या का मान आएगा। कितना आएगा, 240। आप तो 100A 100B मानो, चाहे A और B मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे A और B मान लेना, आंसर तो वही आएगा। बताइए इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? आप लोगों को समझाने के लिए मुझे इतना सब कुछ लिखना पड़ रहा है। डायरेक्ट एग्जाम्स के अंदर तो 4% घटाऊंगा तो मैं डायरेक्ट लिखूँ 96A और 112B और दोनों को बराबर कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट अनुपात निकालूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन आया था। देखो और लिखते हैं, चलो और कैलकुलेशंस करवाता हूँ। यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3%, यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाए, उस संख्या से घटाया जाए, यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाए, अरे भाई घटाया जाए तो यदि किसी संख्या का 58 से 1/3% उस संख्या से घटा जाए तो 640 प्राप्त होता है। तो 640 प्राप्त होता है। तो बताओ उस संख्या का 12.5% क्या होगा? तो उस संख्या का 12.5% क्या होगा? भाई कैलकुलेशंस करनी है, जानबूझ के दिया है, आया हुआ प्रश्न है। यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाए तो 640 प्राप्त होता है। तो बताओ उस संख्या का उसका 12.5% क्या होगा? उस संख्या का 12.5% क्या होगा? उस संख्या का 12.5% क्या होगा? देखो एग्जाम्स के अंदर इतने इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, पेपर्स में आते हैं ऐसे प्रश्न।
यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाए तो 640 प्राप्त होता है। तो बताओ उस संख्या का 12.5% क्या होगा। सबसे पहले तो 58 सही 1/3 का भिन्न रूप लिखिए। नहीं आता है भिन्न रूप तो देखो मैं फिर बता रहा हूं, गुणा करके कर लें, पर गलत नहीं करें। कर लोगे? चलो ये क्वेश्चंस आप खुद करना, ये क्वेश्चंस आप खुद करना, या कर दिया होगा। देखो कैलकुलेशंस के लिए मैं बता देता हूं करना कैसे है, कैलकुलेशंस खुद करना। यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाए, भाई सबसे पहले उस संख्या मतलब 100%, भाई 100% में से 100% में से 58 सही 1/3% यदि घटाता हूँ, ठीक है, यदि ये घटाता हूँ तो मुझे कितना मिलता है, 640 मिलता है। ठीक है, हमें 640। अब 100% का मतलब क्या होता है सर, 1 होता है। 100% का मतलब क्या होता है, 1 होता है। 58 सही 1/3% आता है तो ठीक है, मान लो नहीं भी आता, सपोज भूल गए, ठीक है। वैसे 8 सही 1/3 50% का मतलब 12.5 होता है, सॉरी 50% का मतलब आधा होता है। 8 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, 8 सही 3 बटा मतलब 25/3 होता है। 25/3 का मतलब क्या होता है, 1/12 होता है। 1/12 इधर कितना था, 1/2 और इधर 1/12, तो 1/2 प्लस 1/12 करना, ठीक है। तो बट्टा में क्या आएगा, 12, ठीक है। ऊपर चला जाएगा आपका कितना, 3, और इसका टोटल कर लीजिए, इसमें से घटा के इसके बराबर कर दीजिए और 1 का वैल्यू निकालिए। अरे ये बात समझ में आई? ये देखो मैं फिर से बता रहा हूँ जिनको पहली क्लास नहीं देखी है, अरे भाई 58 सही 1/3% निकालना है, ठीक है। 58 सही 1/3% निकालना है। 58 सही 1/3% का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था 50 + 8 सही 1/3। भाई 50 + 8 सही 1/3। 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब क्या होता है सर, 1/2 होता है। प्लस 8 सही 1/3 का मतलब क्या हो, 8 × 3 24, 24 और 1 25, ये कितना हुआ 25/3, और इसके बट्टा में कितना है सर 100, ठीक है। 25 का भाड़ा इसमें 4 बार, यानी कितना होगा 1/12 हो गया। भाई 1/12 हो गया। इसका और सरल किया तो देखिए 12 एलसीएम आ गया, ये याद होना चाहिए, तो मैं आपको करके बता रहा हूँ, अभी आपको करके बता रहा हूँ, याद होना चाहिए। ये हो जाएगा 6 और प्लस का 1 करूँगा तो कितना हो गया सर, 7/12 हो गया। अरे ये समझ में आया क्या? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, 7/12 आ गया। यहाँ से 7/12 किसके बराबर हो गया सर, 640, 640 के बराबर हो गया, ठीक है। 640 के बराबर हो गया। यहाँ से इसको आप लोग कैलकुलेशंस करोगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे सर, ये हो गया 12, 12 में से 7 गए, 5/12, 5/12 बराबर 640 है। तो यहाँ से आपका 1 बराबर आ जाएगा कितना, 640 × 12/5। 5 का पहाड़ा इसमें दे देना, ठीक है। 5 का पहाड़ा इसमें 1 बार, 14 में 2 बार, ठीक है। 40 के अंदर 8 बार, ठीक है। 125 × 128 इंटू कर देना आप कितना, 128 × 12 कर लेना आपका आंसर। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, सबसे पहले 5/12 निकाला, 5/12 को इसके बराबर किया, ठीक है। तो 1 बराबर कितना गया, 640 × 12/5, ठीक है। 5 का पहाड़ा इसमें 1 बार, पीछे बचा 1, 14 के अंदर 2 बार, पीछे बचे 4, 40 के अंदर 8 बार। 128 को 12 से गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 128 × 12। ये तो आ गई संख्या, लेकिन क्या यही आंसर है? नहीं सर, इसको भी गुणा करना है किससे, 12.5%। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। 8 का पहाड़ा इसमें और दे देना, 8 का पहाड़ा इसमें दोगे तो सर 1 बार जाएगा, पीछे बचेंगे कितने, 12, 8, 4, 48 के अंदर 6 बार। अब 16 × 12 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 16 × 2 32, 16 × 2 32, और 16 और 3 कितने हो गए, 19। 192 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, 192 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? देखो ये जो चीज़ है, मैं ये कैलकुलेशंस वाली जो चीज़ बता रहा हूँ, ये हमें याद होनी चाहिए, ये हमें याद होनी चाहिए। याद नहीं भी है ना तो भी एग्जाम्स के अंदर कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। इतनी वैल्यू मैं आप लोगों को याद नहीं करवाई थी, ठीक है। इतनी वैल्यू आप लोगों को याद भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी दिमाग में कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कैसे, 58 सही 1/3% का मतलब क्या हुआ सर, 50 + 8 सही 1/3। 50 का मतलब 12.5, सॉरी 1/2 होता है, तो दिमाग में 1/2 लिख दो, मतलब
पास में लिख के देख लीजिए। 8 से 1/3 का मतलब क्या होता है सर, 1/12 होता है। कैसे आया, 8 × 3 24 और 25, 25/3 प्रतिशत रहूँगा बट्टा में 100, 25 का पहाड़ा 4, 4 12। इसका एलसीएम लिया तो कितना हो गया, 7/12। अब 7/12, एक में से 7/12 घटाया तो ये कितना हो गया सर, 5/12। 5/12 बराबर 1 है तो 1 किसके हो गया, उल्टा हो गया, 12/5। 5 का बड़ा इसमें 128 × 12, ठीक है, 128 × 12। संख्या पूछता तो 128 × 12 हो जाता, लेकिन हमें पूछा है उसका 12.5%, तो 1/8 यहीं से कैलकुलेशन कर दिया। 8 का पहाड़ा इसमें एक बार, पीछे बच गए 4, 48 में 6 बार, 16 × 2 32, 16 और 3 कितने हो गए, 19, 192 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताओ आप लोग, तो या सिर्फ लिखे ही जा रहे हो। अरे ये समझ में आ रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ लिखे ही जा रहे हो। लिखें नेक्स्ट लिखेंगे। ये क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ, यदि a + b का, यदि a + b का, यदि a + b का 40%, a + b का 40% बराबर है किसके, a - b का 60%, a - b का 60% है, तो a अनुपात b होगा। बताओ तो a अनुपात b कितना होगा। a + b का 40% बराबर है a - b का 60%। a + b का 40% बराबर है a - b का 60%। बताओ a और b का अनुपात। हो गया सॉल्व। देखिएगा आप लोग, a + b का 40% बराबर है a - b का। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो सर a + b, ठीक है, का मतलब गुणा 40% मतलब 40%, इधर लिख दिया a - b का 60% मतलब 60% लिख दिया। अच्छा, यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे भाई, यहाँ से जब आप लोग कैलकुलेशंस करोगे, मुझे बताओ सबसे पहले ये परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा और 20 का पहाड़ा दे देते हैं, इसमें 2 बार और इसमें 3 बार। अब देखेंगे आप लोग, तो ये सर 2a और ये 3a, ठीक है, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ। चलो मेरे पास में 2a + का 2b, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट लिखता 3a - का 3b। किसी को उधर भेज दो, किसी को इधर भेज दो, जिसको चाहे उसका भेज दीजिए, ठीक है। ये 2a इस साइड आ जाएगा तो सर a बचेगा, और ये उस साइड जाएगा तो 5b बचेगा। तो मेरे पास तो a और b का अनुपात कितना हो जाएगा सर, 5/1 हो जाएगा, a/b हो जाएगा, a/b। इसका मतलब a और b का जो अनुपात आएगा वो कितना हो जाएगा सर, 5:1 हो जाएगा। a और b का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई सबको। a + b का 40% है, a - b का 60%, तो मैंने क्या किया, a + b × 40% बराबर a - b × 60%, ठीक है। यहाँ से 2 और 3 का अनुपात निकाल, अपना आंसर आ गया। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या इन प्रश्नों में, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और लिखें प्रश्न, और लिखिएगा। एक प्रश्न आप लोग करके बताओगे। मैं ये कह रहा हूँ, यदि a के
यदि a के आधे का, यदि a के आधे का 25%, यदि a के आधे का 25%, यदि a के आधे का 25%, b के, यदि a के आधे का 25%, b के 1/4, 1/4, 1/4 के 30% के 2.5 गुणा के बराबर हैं, के बराबर हैं तो A अनुपात B होगा। बताओ, प्रश्न आ रखा है पेपर में, ठीक है, प्रश्न आ रखा है A के आधे का 25%, B के 1/4 के 30% के 2.5 गुणा के बराबर हैं, तो मुझे बताओ A और B का अनुपात कितना होगा। कर दिया सॉल्व। A के आधे का 25%, B के 1/4 के 30% के 2.5 गुणा के बराबर हैं, तो मुझे बताओ A और B का अनुपात कितना होगा। भाई देखो, इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो A के आधे का मतलब A आधा मतलब क्या होता है, 1/2। भाई जब इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले मैंने लिखा A का आधा मतलब 1/2, 25% मतलब क्या होता है 25/100, 25% का मतलब क्या होता है 25/100, किसके बराबर हैं, B के 1/4 मतलब 1/4, ठीक है, 1/4 के 30% मतलब 30/100 का भी 2.5 गुणा, ये लिख दिया 2.5 गुणा के बराबर हैं, तो A और B का अनुपात। अब यहाँ से कैलकुलेशंस तो करनी पड़ेगी। कैलकुलेशंस कैसे सर, ये 100 से 100 कटेगा, ये 100 से ये 100 कटेगा, और कौन कटेगा बताओ, ये पॉइंट हटेगा तो सर यहाँ बट्टा में 10 आएगा, जिससे ये 25 से ये 25 कट जाएगा। 2 का पहाड़ा इसके अंदर दोगे, 2 का पहाड़ा इसमें 2 बार चला जाएगा, 2 का पहाड़ा इसमें 2 बार चला जाएगा, ये 0 से ये 0 भी कट जाएगा। कुल मिलाकर मेरे पास इस साइड में कुछ नहीं बचा है, A बचा है, ठीक है। इस साइड में ये सर B इधर नीचे आएगा, तो मुझे बताओ यहाँ से ऊपर 1 बचा है और बट्टा में क्या बचा है 2, तो मेरे पास में A और B का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा 1:2। A और B का अनुपात कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है क्या, किसी भी स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताओ। कर लोगे अब तो, अरे कर लोगे ना सभी। आगे देखते हैं, एक विद्यार्थी ने प्रश्न लिखना आप लोग,
एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 16/25 से गुणा करने की बजाय एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 16/25 से गुणा करने की बजाय मान लेते हैं गुणा करने की बजाय 5/4 से गुणा कर दिया। 5/4 से गुणा कर दिया। तो बताओ गणना में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। एक विद्यार्थी ने किस संख्या को 16/25 से गुणा करने की बजाय 5/4 से गुणा कर दिया, तो बताओ गणना में कितने प्रतिशत त्रुटि होगी। एक विद्यार्थी ने किस संख्या को 16/25 से गुणा करने की बजाय उसको 5/4 से गुणा कर दिया है, तो बताओ उसकी कैलकुलेशंस में कितने % का एरर आएगा। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं सर संख्या कौन सी है। मैंने कल भी कहा था संख्या जो मानोगे, सबसे पहले तो आपको संख्या मानना है। ठीक है, सबसे पहले तो माना की संख्या क्या मानोगे। संख्या मानना ऐसा जिसमें 25 और 4 का भाग चला जाए। तो आप सर 25 और 4 का एलसीएम ले लेना। 25 और 4 का एलसीएम ही हमारी संख्या होगी। 25 और 4 का एलसीएम तो सर 100 ही होगा। 25 और 4 का एलसीएम कितना होगा 100। इसका मतलब मैंने संख्या कितनी मान ली 100। अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी ने किस संख्या को 16/25 से गुणा करने की बजाय, मतलब उसको मैंने आपको भिन्न के अंदर भी बताया था कि ऐसा क्वेश्चंस हो तो आप लोग क्या करना, 25 और 4 का एलसीएम 100, मतलब हम संख्या कितनी मान लेते हैं 100। अब मुझे बताओ इस 100 को मैं यदि 16/25 से गुणा करता, यदि 100 को मैं 16/25 से गुणा करता तो 25 का पहाड़ा 16 में देता 4 बार, 4 को 16 से करता 64 मेरा आंसर आता, जो कि सही आंसर है, लेकिन मैंने गलती से उस विद्यार्थी ने क्या किया कि इसको 5/4 से गुणा कर लिया। तो भाई 4 का पहाड़ा इसमें दिया होगा उसने 25 बार, और 25 को 5 से गुणा किया होता 125 आंसर आ गया, जो कि गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सर यदि संख्या 100 है तो उसका करेक्ट आंसर 24-64 आना चाहिए था, लेकिन गलती से 125 आया है। हमें कैलकुलेशंस में कितने % का एरर हुआ है, तो कैलकुलेशंस में कितने % का एरर हुआ, सही में आंसर 64 था, गलती से 125 आ गया। पहले तो ये देखिए यहां से यहां तक कितना ज्यादा आ गया, कितनी एरर आई वो देखिएगा। एरर कम आई है ज़्यादा ही है सर, 64 से 125 हो गया। इसका मतलब क्या हो सर, 128 होता तो पूरा 64 बढ़ता। 64 में से 3 घटाऊंगा तो मतलब 61 की क्या हो गई, वर्दी हो गई सर, 61 की वर्दी हो गई, यानी 61 ज़्यादा आया है। किस पे, हमेशा हम बेस वैल्यू पे निकालेंगे। बेस वैल्यू मतलब सही वाला मान कितना है 64, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। अब देखो कैलकुलेशंस तो आप लोगों को करना पड़ेगा, हालांकि जो भी है ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस। अभी हमारे पास ऑप्शंस नहीं है तो मैं यहाँ से अप्रॉक्सीमेट लगाता हूँ। अप्रॉक्सीमेट में 4 का पहाड़ा इसमें 25 बार दूंगा, इसमें 4 का पहाड़ा दूंगा 16 बार। अब आपको यहाँ से 61 × 25/16% इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 61 × 25/16%। 61 का 16 का पहाड़ा दे देना, पहले 25 से गुणा कर लेना और फिर 16 से भाग दे देना, तो लगभग आंसर जो भी है आपका आ जाएगा। मैं कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चंस में बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। आप लोगों को सीधा सा, आप तो डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। 16 × 4 64 और 5 × 125 डायरेक्ट लिख लेते हैं 64 और 125।
सिंपल सा। आपको जैसे मैं कहता कि भाई इसको 3/4 से गुणा करना था, सपोज मैं यहाँ कह रहा हूँ इसको 4/5 से गुणा करना था और गलती से उसने 5/4 से गुणा कर लिया। कुछ मत करो, इसको इससे गुणा करो और इसको इससे गुणा करो। 4 × 4 कितना हो गया 16, 5 × 5 25, 16 से 25 कितना बढ़ा वो देख लीजिए, बट्टा में 16 × 100 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट भी क्वेश्चन मल्टीपल कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? इन क्वेश्चंस में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, चलो। मैं क्वेश्चंस ये कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक गांव की कुल जनसंख्या लिखना है। क्वेश्चंस, एक गांव की कुल जनसंख्या, एक गांव की कुल जनसंख्या का, एक गांव की कुल जनसंख्या का, एक गांव की कुल जनसंख्या का मान लेते हैं, एक गांव की कुल जनसंख्या का 4/7 भाग पुरुष हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या का 4/7 भाग क्या है? 4/7 भाग क्या है? पुरुष हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या का 4/7 भाग पुरुष हैं। यदि 20% महिलाएं, यदि 20% महिलाएं, यदि 20% महिलाएं विवाहित हैं, यदि 20% महिलाएं विवाहित हैं तो बताओ, यदि 20% महिलाएं विवाहित हैं तो बताओ कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित हैं? एक गांव की टोटल जनसंख्या का 4/7 भाग पुरुष हैं। यदि 20% महिलाएं विवाहित हैं तो बताओ कितने प्रतिशत पुरुष अविवाहित हैं? एक गांव की टोटल जनसंख्या का 4/7 भाग पुरुष हैं, 20% महिलाएं विवाहित हैं तो बताओ कितने % पुरुष क्या हैं? अविवाहित हैं। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने अभी कहा था जब भी मानने की जरूरत पड़ेगी, देखो 4/7 है ना, ये जो 4/7 है तो ऐसी संख्या मानो जिसमें 7 का भाग चला जाए। तो आप लोग सबसे पहले तो कुल जो मानोगे, सबसे पहले देखो मैं समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूँ, बाकी इतना लिखने की जरूरत नहीं है। कुल कितने हैं सर? 700 हैं। कुल कितने हैं? 700 हैं। यानी कुल 700 जनसंख्या, उस 700 में से 4/7 की बात करें, 4/7 की बात करें तो 7 का पहाड़ा इसमें 100 बार और 100 × 4 करूँगा तो कितना हो गया? 400। इसका मतलब 400 कौन है सर? पुरुष हैं। 400 कौन है? पुरुष हैं। अच्छा 400 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी है सर? महिलाएं कितनी होगी सर? महिलाएं कितनी हो जाएगी? 300। 300 क्या हो गई? महिलाएं, ठीक है। 300 क्या है? महिलाएं। यदि 20% महिलाएं विवाहित हैं, ठीक है, 20% महिलाएं विवाहित हैं, इसका मतलब इसका 20% निकालूंगा, इसका 20% कितना होता है? 20% कितना हो जाएगा सर? 60। ये 60 क्या है? विवाहित हैं। इसका मतलब 60 पुरुष भी विवाहित होंगे, 60 पुरुष भी क्या होंगे? विवाहित होंगे। तो इसमें से 60 कम करूंगा, इसमें से 60 कम करूंगा तो पीछे कितने बचेंगे सर? 340। ये 340 क्या है? अविवाहित हैं। ये क्या है? अविवाहित पुरुष हैं। मतलब क्या है? मतलब यही है कि सुखी जीवन वाले हैं। मतलब क्या है? सुखी जीवन वाले हैं, ठीक है। 340 क्या है? सुखी जीवन वाले हैं, अविवाहित पुरुष हैं। पुरुष नहीं, ये तो महापुरुष हैं, ठीक है। ये 340 क्या है? महापुरुष। 340 अविवाहित हैं। कितने में से सर? 400 में से। यही तो पूछा है। और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। अरे इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 3 4 का पहाड़ा इसमें देना 32 बार, ठीक है। 32 पीछे बचेंगे 2, आपका आंसर आ जाएगा 85%, ठीक है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप लोग इधर देखो वापस, टोटल 700 माना, 700 का 4/7 400 होता है, पीछे 300 बचा। 300 का 20% निकाला 60। ये 60 महिलाएं विवाहित हैं तो इसका मतलब इसमें से 60 कम करूंगा, 340 अविवाहित। आपसे यही तो पूछा 340 कितने में से? 400 में से। प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 85% पुरुष क्या है? अविवाहित हैं।
अरे ये तो समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है मुझे एक एक लाइन, बाकी कहाँ लिखने की जरूरत है। सिंपल सा 4/7 है तो इसका मतलब 700 ये है तो 400 हो गए, पीछे बचे 300। 300 का 20% कितना होता है 60। 60 कम किया तो कितना हो गया 60 कम किया तो 400 में से 60 कम किया तो 340। 340/400 इंटू 100, आंसर कितना आ गया 340/400 इंटू 100, 85% आंसर आ गया। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या इन प्रश्नों में? नहीं दिक्कत है तो अगला क्वेश्चंस लिखें। एक क्वेश्चंस आप लोग फटाफट करके बताओ, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, लिखना। एक स्कूल में, एक कॉलेज में लिख लेते हैं, एक कॉलेज में कुल विद्यार्थियों का, एक कॉलेज में कुल विद्यार्थियों का 7/11 भाग लड़के हैं। एक कॉलेज में कुल विद्यार्थियों का 7/11 भाग लड़के हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं, छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। एक कॉलेज में कुल विद्यार्थियों का 7/11 भाग लड़के हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो बताओ कितने % विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कर लिया होगा। कॉलेज में टोटल स्टूडेंट का 7/11 भाग लड़के हैं। यदि 20% गर्ल्स और 30% गर्ल्स हैं वो स्कॉलरशिप लेते हैं तो बताओ कितने स्टूडेंट हैं जो स्कॉलरशिप नहीं लेते हैं। सर 7/11 के हिसाब से टोटल मानो 700, 7/11 के हिसाब से टोटल मानो 1100। ठीक है, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा 1100, शॉर्ट में 1100 का 7/11 लिखूंगा। कितना हुआ सर 7/11? 7/11 700 होता है। ये 700 कौन है सर? बॉयज़ हैं। तो फिर गर्ल्स कितनी हुई सर? इसमें से घटाओ ना, गर्ल्स हो गई 400। गर्ल्स कितनी हो गई सर? 400 हो गई। गर्ल्स कितनी हो गई? 400 हो गई। 400 गर्ल्स हो गई तो इसका 20% निकालेंगे तो सर इसका 20% तो सर कितना होता है 140। सर इसका 30% निकालोगे तो इसका 30% कितना होता है सर 120 होता है। ये स्कॉलरशिप लेने वाले, ये भी स्कॉलरशिप लेने वाले, ये दोनों स्कॉलरशिप लेने वाले हैं। तो लेने वाले कितने हो गए सर? इन दोनों को जब जोड़ूंगा, ठीक है, तो जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे सर 260। 260 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती हैं। तो नहीं वाले कितने होंगे सर? 1100 में से 260 कम कर लूँगा। 1100 में से 260 कम कर लूँगा। 1100 में से 200 गए कितने? 900। 900 में से 40 करूँगा 840। 840 ऐसे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 840 किस में से? 1100 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देना। 11 का पहाड़ा इसमें देना, 11 का पहाड़ा इसमें देना। 11 का पहाड़ा इसमें सर 7 बार जाएगा। 77 पीछे बचेंगे आपके कितने? पीछे बचेंगे आपके 7। 70 के अंदर दोगे तो 6 बार पीछे बचेंगे 4/11%। ठीक है, 4/11%। 76 सही 4/11% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।
बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? टोटल 1100, 1100 का 700 और 400, 700 का 20% 140, 400 का 120, इन दोनों को जोड़ा तो सर 260, 260 उसमें से घटाया तो 1100 में से 200 गए 900, 900 में से 60 गए 840, 840 बटा 1100 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 11 का पहाड़ा इसमें 7 बार 77, पीछे बचेंगे आपके 7, 70 में 6 बार, पीछे बचेंगे 4, 4 बटा 11%, 76 सही 4 बटा 11% कौन से हैं जिनको लिस्ट स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई क्या? ये आज की क्लास में हम लोगों ने, ठीक है, ये जो 11 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया था मैंने, सिंपल सा 20% में 20 घटाया तो 20 प्राप्त होता है, तो 20% माइनस 20 बराबर 20, तो यहाँ से 100% निकाला था। ठीक है, सिंपल सा 50 सही 1/3% में से घटाया। ठीक है, किसी संख्या के 50 सही 50, ये तो अपने लोग यहाँ लिखा था, देखो किसी संख्या के 16 सही 2/3 में से 10 घटाया तो 16 सही 2/3% में से 10 घटाया तो 26 आया, तो 16 सही 2/3 मतलब 1/36, 1/6 बराबर 1 है, तो 1 किसके बराबर हो गया? 216 हो गया। ठीक है, यहाँ से आपने जिसे 16% कन संख्या जिस 16% बढ़ाने पर 16% बढ़ाया मतलब 116 हो गया, 116 इसके बराबर है तो 100% किसके बराबर है? कोई संख्या निकालना मतलब 100% है। 216 से बढ़ाने पर 140 हो गया, इसका मतलब 140% बढ़ाया तो 216, तो 100% बराबर कितना हो गया? 540 हो गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था दो संख्याओं का योग था, मैंने कहा डायरेक्ट 4% घटाया तो मतलब 96 से 12% बढ़ाया मतलब 117 भी, दोनों का अनुपात निकाला, सॉल्व कर दिया। यहाँ से किस संख्या का 58 से 1/3% उस संख्या से घटाने पर 100% में से 58 से 1/3% घटाया 640, 100% का मतलब 1 होता है, 58 से 1/3 का मतलब 7/12 होता है। ठीक है, इसको कैलकुलेशन किया तो 5/12 इसके बराबर है, तो 1 किसके बराबर है? ये आ गया। लेकिन हमें ये संख्या नहीं चाहिए थी, हमें उसका 12.5% चाहिए, तो 1/8 निकाला, यहाँ से कैलकुलेशन कर लिया था। ठीक है, a प्लस बी का 40%, a माइनस बी के 60%, तो 40% और 60% को 2 और 3 से कट दिया, 20 के पहाड़े से इसका सरलतम रूप निकाला था। सेम ये क्वेश्चन था, a का आधा 1/2, ठीक है, b का 1/4, a के आधे का 25%, आधे का 25%, b के 1/4 का 30% के 2.5 गुना के बराबर हैं, तो अनुपात निकालना था। ठीक है, 1 16/25 से गुणा करने की बजाय उसने 5/16, सही मान गलत मान कितना आया था, ये कैलकुलेशन आपको खुद को करनी थी, मैंने कहा। ठीक है, उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन था और उसके बाद में ये, टोटल मैंने 11 क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस किए हैं। क्या ये आप सबको समझ में आया? ठीक है, तो इन 11 क्वेश्चंस को आप लोग वापस रिपीट करना। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करना, कल फिर मैं नए प्रश्नों के साथ में आपसे मुलाकात करूंगा। ठीक है, कल हम नए क्वेश्चंस लेके आएंगे और फिर डिटेल से आप डिस्कस करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, आराम से टॉपिक पढ़ेंगे। आप मान के चलिए एक टॉपिक के अंदर कम से कम 8 से 10 घंटे तो लगेंगे ही। जैसे अभी तो परसेंटेज की अपन तीसरी क्लास है, तो मान के चलिए कम से कम 7, 8, 9, 10 घंटे भी लग सकते हैं। तो आराम से डिस्कस करेंगे, और एक क्लास के अंदर यदि मैं 10 क्वेश्चंस भी कराता हूं तो 10 क्लास के अंदर 100 क्वेश्चंस तो मैं खुद करवा दूंगा ना। ठीक है, तो आपके सभी वेराइटीज़ के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, नए कंसेप्ट के साथ में। थैंक यू सो मच।